एक आदमी को छानने वाली टोकरी में हीरा मिलता है और वो उसे छुपाकर अपने मुंह में डाल देता है, लेकिन उसका ये हरकत एक सुपरवाइजर देख लेता है। सुपरवाइजर उसे डायमंड निकालने को ऑर्डर देता है और वो आदमी मजबूरी में हीरा थोक देता है, पर उसके बाद वो उसको मार देता है। वहाँ एक और आदमी ओल्ड ब्लैक ये सब देखकर अंदर से डर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे भी बैम्बू बास्केट में एक पत्थर मिलता है। जब उसने उसका मिट्टी साफ किया तो पता चला कि वो एक पिंक डायमंड है और उसके साइज और क्वांटिटी के हिसाब से उसकी कीमत अरबों में है। ओल्ड ब्लैक अब एकदम नर्वस भी हो जाता है और लालच भी आता है। उसे पता चलता है अगर वो डायमंड अपने पास रखता है तो उसकी पूरी फैमिली की पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। जब वो सोच रहा था कि क्या करें, तभी पास के पानी का पंप जोर से फट जाता है। सबका ध्यान हटते ही वो चुपके से डायमंड अपने पैर की उंगलियों के बीच में छुपा लेता है। उसने बहाना बनाया कि उसे सोच जाना है। उसका ये अजीब सा बिहेवियर भी सुपरवाइजर को सस्पिशियस नहीं लगता और वो डायमंड पैर में दबाकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन पीछे से एक सुपरवाइजर उसे रोक लेता है और ओल्ड ब्लैक समझता है कि ये सब खुल गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। सुपरवाइजर उसकी पूरी बॉडी सर्च करता है, हर जगह चेक किया जाता है, बट कुछ नहीं मिलता। उसके बाद ओल्ड ब्लैक एक सुनसान जगह पहुंचकर सोच करने का नाटक करता है। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो सावधानी से पैर से डायमंड निकालता है और बड़े मजे में उसे देखता है। सोचता है कि उसे जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपने पैंट का एक टुकड़ा फाड़कर डायमंड को लपेट लेता है और जमीन खोदकर उसे गाड़ने वाला ही होता है कि पीछे से एक बंदूक उसके सिर पर रखी जाती है और दूसरा सुपरवाइजर उसको पकड़ लेता है। उसे डायमंड निकालने को बोला जाता है, पर जैसे ही वो देने वाला होता है तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। दरअसल स्थानीय आर्मी ने हमला कर दिया था। ओल्ड ब्लैक एक घायल सुपरवाइजर को देखकर मौके पाकर भाग जाता है। वो एक सूखे पेड़ के पास डायमंड को गाड़ देता है, लेकिन जैसे ही उसने छुपाया वहां उसे फौज पकड़ लेती है और जेल ले जाती है। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि एक दिन वो डायमंड वापस ले आएगा। जेल में बंद होने के बाद ओल्ड ब्लैक का दिमाग कई सोचों से भर जाता है। उसे ये नहीं पता था कि सुपरवाइजर मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। उसने ओल्ड ब्लैक को पहचान लिया और सबको बताया कि उसने एक बड़ा डायमंड पाया है। उसने रिवॉर्ड तक अनाउंस कर दिया। सब उसकी तलाशी लेने लगे। ओल्ड ब्लैक घबरा गया। प्रूव करने के लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए। सब उसकी ऑनेस्टी से प्रभावित हुए, लेकिन एक वाइट आदमी अभी भी उस पर शक कर रहा था। वो उसे बार बार देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई सीक्रेट पता चल गया हो। फिर ओल्ड ब्लैक ने सभी को सामने कपड़े उतार कर दिखा दिए और उसके पास कुछ नहीं था। सबने उसकी बात मान लिया, लेकिन एक आदमी जाओली को कुछ गड़बड़ी लगी। जाओली ने जेल से छूटते ही अपने दोस्तों से कहा कि ओल्ड ब्लैक को भी छुड़वाओ। थोड़ी देर बाद ओल्ड ब्लैक भी फ्री कर दिया गया है। उसने ये सोचे बिना कि किसने उसे छुड़वाया है सीधे रेफ्यूजी कैंप पहुंच गया अपने परिवार को ढूंढने, लेकिन इंजर्ड लोगों की लिस्ट में भी उसका परिवार नहीं था। उसकी हताशा के समय जॉली आके कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़वाया है, मुझे भी तुम्हारे डायमंड में हिस्सा चाहिए। लेकिन ओल्ड ब्लैक सोचता है कि ये सभी वाइट लोग भरोसे के लायक नहीं होते। उसे पता था जब तक उसके पास डायमंड है तब तक वो जिंदा है, वरना वो मार दिया जाएगा। इसी बीच एक आतंकी हमला हो जाता है। लकी था कि जॉर्जी एक एक्स कमांडर था, उसने ओल्ड ब्लैक को भगा दिया। टेररिस्ट और आर्मी दोनों ने आम जनता पर गोलियां बरसाई। आम लोग मास किलिंग का शिकार हुए, लेकिन जॉर्जी ने एक रिस्क लेकर ओल्ड ब्लैक की जान बचाई। इससे ओल्ड ब्लैक के उस पर थोड़ा भरोसा बढ़ गया। अगले दिन दोनों ओल्ड ब्लैक के गांव जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें एंट्री नहीं देते। तभी एक जर्नलिस्ट दोस्त की मदद से हेलीकॉप्टर से रेफ्यूजी कैंप पहुंचे। कैंप देखकर सब शौक हो गए। लाखों लोग बेघर थे। यहाँ ओल्ड ब्लैक अपने परिवार से मिल गया, लेकिन उसकी पत्नी दुखी थी क्योंकि उनका बेटा टेररिस्ट ने उठा लिया था। बच्चा छोटा था तो इजीली मार भी सकते थे या सोल्जर बना देते। इसलिए ओल्ड ब्लैक ने तय किया कि वो अपने लड़के को वापस लाएगा। जाओली भी रेडी था क्योंकि डायमंड भी वहीं छुपा था। सफर में उन पे हमला हुआ। दोनों जंगल में भाग गए। बहुत चलने के बाद उन्हें वही पुराना डायमंड माइनिंग एरिया मिला। यहाँ कई टेररिस्ट थे, इसलिए सीधा घुसना पॉसिबल नहीं था। जाओलिन ने सोचा आर्मी को बुलाकर बॉम्बिंग करा दे, पर ओल्ड ब्लैक ने मना किया क्योंकि उसका बेटा वहीं था। रात को ओल्ड ब्लैक चुपके से टेररिस्ट कैंप में घुस गया और अपने बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन बेटा अपने पिता को पहचानने से मना कर देता है। उसकी चीख से टेररिस्ट आ जाते हैं और उसके पिता को पकड़ लेते हैं। अगले दिन टेरर का लीडर बेटे की जान से धमकाता है कि डायमंड निकालने के लिए। तभी आर्मी हेलीकॉप्टर आ जाता है और बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। केओस में ओल्ड ब्लैक टेररिस्ट लीडर को मार देता है और जॉली बच्चे को बचा लेता है। फिर वो डायमंड गाड़े हुए जगह पहुंचते हैं। खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही डायमंड निकलने वाला था सब पास आ गए। तभी जॉली ने गोलीबारी शुरू कर दी। लाशों के बीच फाइट हुई। जॉली घायल हो गया और एनिमी बैकअप भी आने वाला था। जल्दी से सब भागने लगे। जॉली ने डायमंड अपने पास ले लिया। भागते भागते जॉली कमजोर हो गया।
ओल्ड ब्लैक ने उसे उठाकर भागना जारी रखा। थोड़ी देर बाद जॉवी ने खुद को नीचे रखने को कहा। उसे पता था कि वो मरने वाला है। उसने डायमंड निकाला और हंस पड़ा। डायमंड उस ओल्ड ब्लैक को दे दिया, साथ ही एक जर्नलिस्ट का कार्ड भी। उसने कहा अपने बेटे को लेकर भाग जाओ। ओल्ड ब्लैक पहले मना करता रहा पर जॉवी ने इंसिस्ट करा। जाने से पहले जॉवी ने जर्नलिस्ट को कॉल करके सब सच बता देता है और वही अफ्रीका की जमीन पर मर जाता है। लास्ट में ओल्ड ब्लैक लंदन में जर्नलिस्ट को मिलता है। दोनों डायमंड कंपनी के खिलाफ एक्सपोज प्लान बनाते हैं। जर्नलिस्ट हिडन कैमरा से सब रिकॉर्ड करती है और पूरा स्कैम दुनिया के सामने आ जाता है। पूरे कोर्ट में ओल्ड ब्लैक विटनेस बनता है और सच्चाई बताता है। और सच ये था कि एक डायमंड के पीछे अफ्रीका के हजारों लोगों की जान जाती है, इसीलिए इन्हें ब्लड डायमंड कहा जाता है। ये कहानी एक रियल घटना पर बेस्ड है।